नमस्कार। जोहार छत्तीसगढ़। और आप सभी प्रतिभागी मेरे साथ जुड़ेंगे। फटाफट हम लोग पढ़ेंगे सीडीपी। संवेगात्मक विकास चल रहा है। संवेगात्मक विकास के अंतर्गत अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं मूल प्रवृत्तियाँ, संवेग की विशेषताएं, संवेग के प्रमुख तत्व, संवेग के प्रकार प्रकार ही चल रहा था। ठीक है जी। उसके बाद फिर हमारा संवेगात्मक बुद्धि स्टार्ट हो जाएगा। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, इस पर हम बात करेंगे। मूल प्रवृत्ति, विलियम जेम्स वुडवर्थ मैकडूगल। मूल प्रवृत्ति मनोशारीरिक होता है, याद रखेंगे। मूल प्रवृत्तियों के आयाम क्रियात्मक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष। मूल प्रवृत्ति की विशेषताएं मैकडूगल ने क्या कहा है, वैलेंटाइन ने क्या कहा है, विलियम जेम्स ने क्या कहा, भाटिया ने क्या कहा है। संवेग अंग्रेजी बोलते इमोशन, किससे लिया गया है, लैटिन भाषा के इमोवर। अर्थ क्या होता है, उत्तेजित होना। इमोशन को काट दो, विच्छेद कर दो। ई फॉर अंदर से, मोशन फॉर गति, आंतरिक भावों को बाहर की ओर गति देना। पढ़ चुके हो। संवेग की परिभाषा वुडवर्थ के अनुसार, जेम्स ड्रेवर के अनुसार, रॉस के अनुसार, वैलेंटाइन के अनुसार, गिल्डार के अनुसार। और याद रखेंगे संवेग क्या होता है, तो वो आंतरिक भावों का बाह्य प्रदर्शन। हमारे जो आंतरिक भाव हैं, उन भावों को जब हम बाहर की ओर दिखाते हैं तो ये मान के चलो वो क्या है, संवेग है। संवेगों की उत्पत्ति किससे होती है, तो मूल प्रवृत्ति। आपके अंदर पहले मूल प्रवृत्ति का जन्म होगा, फिर क्या होगा, वो इमोशन के रूप में बाहर, संवेग के रूप में बाहर दिखेगा। तो मूल प्रवृत्ति और संवेग दोनों में से पहला चीज कौन है, मूल प्रवृत्ति। ऐसा में जैसे शरीर, पहले शरीर आता है कि आत्मा आता है, पहले आत्मा का निर्माण होता है कि शरीर का निर्माण होता है। सर क्या आत्मा क्या परमात्मा, ये सब है ना काल्पनिक बातें हैं, है ना? पहले शरीर आता है। ये आप लोग सोचते हो, है ना। ठीक है। और मैं खबर बताऊं, है ना। बताओ तान फिर तुमन कही हम मानूं कही नहीं मानूं, और तुमन सोच लू। संवेगों की उत्पत्ति मूल प्रवृत्ति से होती है, ध्यान रखेंगे। तो रूप तो चेंज होता है ना। हाँ, चलिए इस पे हम आगे बढ़ते हैं। संवेग के प्रकार। मनोवैज्ञानिकों के राय में अगर बात करें तो हर मनोवैज्ञानिक अपने अपने विचार प्रकट किए हैं, और उन्होंने संवेगों को जो है, किसी ने 3 बताया, किसी ने 2, तो किसी ने 6, किसी ने 12, किसी ने 14। ठीक है जी। एक बार और याद कर लेते हैं कि कौन ने कितना कहा है। डेकार्ड महोदय ने कितना बोला है, 6। विलियम जेम्स ने कितना बताया है, 2। जॉर्ज सेन ने कितना बताया है, 6। स्पिनोजा ने कितना बताया है, 3। सैंड ने कितना बताया है, 7। भारतीय दर्शन में कितने प्रकार के संवेग बताए हैं, 2। मैकडूगल कितने बताया है, 14। आज हम पढ़ेंगे मैकडूगल को लेकर। यहां तक स्पष्ट है। संवेग के प्रकार डेकार्ट ने बताया है, ये सारा 6। जॉर्ज सेन ने ये 6 बताया है। जेम्स ने बताया है स्थूल संवेग और सूक्ष्म संवेग। स्पिनोजा ने 3, हर्ष, इच्छा, शोक। सैंड ने 7, आप देख रहे हो, विरक्ति, भय, क्रोध, हर्ष, शोक, जिज्ञासा, घृणा। भारतीय दर्शन आप देख रहे हो, सुखदायी संवेग और दुखदायी संवेग, धनात्मक संवेग और ऋणात्मक संवेग। ऑनलाइन वालों को यहां तक क्लियर है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए अब बात करते हैं मैकडूगल के 14 प्रकार के संवेग। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि 14 प्रकार के संवेग है, इन्होंने क्या कहा है मैकडूगल ने। तो मैकडूगल ने बताया कि संवेग तो 14 प्रकार के हैं, और उन्होंने डिफाइन भी किया है कि मूल प्रवृत्तियों को लेकर इन्होंने बात कही है। क्या होता है मूल प्रवृत्ति और क्या होता है संवेग, दोनों का डेफिनेशन इनके अनुसार मैंने बता दिया है। इन्होंने मूल प्रवृत्तियों को लेकर कहा है कि मूल प्रवृत्तियां जो है जन्मजात होती है। मैकडूगल ने क्या कहा है कि मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं, और ये सीखने या अनुकरण से प्रभावित नहीं होता है।
सीखने और अनुकरण से प्रभावित नहीं होता है। अब भाई जो है आपके अंदर है ना, ध्यान रखना कि ये संवेग जो है वो सीखने से या अनुकरण से प्रभावित नहीं होता। पॉइंट टू बी नोटेड। अगर नहीं लिखे होगे तो लिख लेना। हो सकता है आपके दिमाग में अनुकरण से या सीखने से प्रभावित होता होगा संवेग, तो मैकडूगल ने साफ मना कर दिया है, क्योंकि ये जन्मजात है। क्या है ये? जन्मजात है। घृणा या दुख या क्रोध या प्रेम, तुम भले सोचो कि मैं प्रेम ना करूं किसी से, लेकिन फिर भी प्रेम हो जाता है या हो जाएगा। तुम कितना भी बोल लो कि मुझे गुस्सा नहीं करना है किसी से, गुस्सा करूंगा नहीं, 1 साल तक गुस्सा नहीं करूंगा, 1 साल तो छोड़ो, 1 हफ्ता करके बताना, 1 हफ्ते तक बिल्कुल गुस्सा ना आए, है ना। ऐसा संकल्प लेके देखा ना कि मुझे ऐसा बनना है कि मुझे गुस्सा करना ही नहीं, ये वाला समय मेरा है ही नहीं। कर पाओगे? मुश्किल है नहीं। तो जितना भी अनुकरण करो, कितना भी सीख लो, मैं सीखता हूं कि मैं अब गुस्सा नहीं करूंगा, मैं अब प्रेम नहीं करूंगा, ये सीख लिए, सीखे ना कि मेरे को प्रेम ही नहीं करना है, मेरे को गुस्सा ही नहीं करना है, तो हो जाएगा? बताओ। इसीलिए मैकडूगल क्या बोल रहे हैं कि मूल प्रवृत्तियां सीखने और अनुकरण से कुछ लेना देना नहीं है उसका। इस बात को समझिए और इसको आप लोग अनुभव भी कर लीजिए। और भाई साहब शब्दों में रिसर्च करके बता दिए, आप फील भी कर लो कि क्या आप लोग संवेग को सीख के प्राप्त करते हो? नहीं, ये जन्मजात है। क्या है ये? जन्मजात है। तो ये हो गया मूल प्रवृत्तियों को लेकर उन्होंने कहा है। ठीक है जी। इनका एक किताब था, आप लोग बताए होंगे, बताया हूँ, विलियम मैकडूगल ने 1908 में अपनी एक किताब प्रकाशित की है। इनका एक किताब है, लिख ले रहना, वर्ष 1908 में, बंगाली विभाजन 1905 में हुआ था, 1908 3 साल बाद इनकी किताब प्रकाशित हुई, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। इसमें इन्होंने मूल प्रवृत्तियों का एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। उनका मानना है कि मनुष्य हो या जीव जंतु, इनके अनेक कार्य और व्यवहार ऐसे होते हैं जिन्हें वे कभी सीखते नहीं हैं। कई ऐसे व्यवहार हैं, कई ऐसे कार्य हैं जो मनुष्य उसको सीखता ही नहीं है, वो इनबिल्ड रहता है। ठीक है। हाँ। क्लियर हुआ यहां तक? और उन्होंने कहा है कि प्रत्यक्ष हो या प्रत्यक्ष रूप से मूल प्रवृत्ति सभी मानवीय क्रियाओं का मुख्य चालक है। लिखाया हूं कि नहीं लिखाया हूं जी? लिख लेंगे। एक लाइन है, फिर हम तो 14 प्रकार की बात करेंगे। ये मैकडूगल ने ही कहा है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मूल प्रवृत्ति या बहुवचन है, मूल प्रवृत्तियां सभी मानवीय क्रियाओं की मुख्य चालक है। मैकडूगल ने कहा है कि प्रत्यक्ष या
अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली अगर बात करें तो मूल प्रवृत्तियां सभी मानवीय क्रियाओं का क्या है, अंडरलाइन कर लेंगे, मुख्य चालक। इसका मतलब ये है, सेकेंड लाइन में आप पॉइंट में लिखेंगे, यदि इन मूल प्रवृत्तियों को और इनसे संबंधित शक्तिशाली संवेगों को हटा दिया जाए, संवेगों को हटा दिया जाए तो जीवधारी या कोई मनुष्य किसी भी प्रकार का कार्य करने में असमर्थ हो जाएगा। एक कॉल बहुत आ रहा है, मैं थोड़ा सा अटेंड कर लेता हूँ, लिख लीजिए। गुड मॉर्निंग, मैं क्लास में करूँ, क्लास में, मैं क्लास वाला है ना, हाँ क्लास वाला। तो ध्यान दीजिएगा, इन्होंने मूल प्रवृत्तियों को लेकर खास बात कही है, और मूल प्रवृत्तियों का सीधा संबंध किससे बताया इन्होंने, संवेग से। इन्होंने संवेग को मुख्य चालक माना है कि मूल प्रवृत्ति को मुख्य चालक माना है? मूल प्रवृत्ति को, याद, संवेग को नहीं, किसको, मूल प्रवृत्ति को। तो ये जो मूल प्रवृत्तियां हैं, जितने भी जीवधारी मनुष्य है, उनके क्रियाओं का क्या है, मुख्य चालक है। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। यदि इन मूल प्रवृत्तियों और उससे संबंधित जो शक्तिशाली संवेग है उनको हटा दिया जाए तो कोई भी मनुष्य जीवधारी किसी भी प्रकार का कार्य करने में क्या हो जाएगा, असमर्थ हो जाएगा। तो इंसान कर्म करता है, कार्य करता है, तो किसके कारण करता है, मूल प्रवृत्तियों के कारण करता है। स्पष्ट, ये इन्होंने स्पष्ट कह दिया। जैसे कि घड़ी आप देखते हो, घड़ी में जब तक बैटरी डला हुआ है तब तक उसका कांटा घूमेगा, तो उसका जो आधार है वो क्या है, वो सेल है, बैटरी है। बैटरी हटा दो तो घड़ी काम करेगा, इतना बड़ा घड़ी है ना, है ना। ये देख, इसका मूल प्रवृत्ति, इसका मूल प्रवृत्ति गायब है हमारे यहाँ का। ठीक है, जय श्री राम, कोई मतलब नहीं उसका। इसीलिए वो कार्य करने में क्या हो गया है, असमर्थ हो गया है। तो आपके अंदर का मूल प्रवृत्ति क्या होगा, इंसान के भीतर का मूल प्रवृत्ति क्या है? हाँ, हाँ भाई, क्रोध, है ना, ईर्ष्या, द्वेष, राग। आपको कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती से क्या है, बहुत राग है, तभी आप इतना रोज काम कर रहे हो, इतना सवेरे आके 6-6 घंटा 8-8 घंटे पढ़ रहे हो। अगर ये राग नहीं होता इस भर्ती से, प्रेम नहीं होता इस पोस्ट के प्रति, तो तुम लोग इतना मेहनत करते, इतना कार्य करते नहीं। तो हम जो भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं मूल प्रवृत्तियों से, है ना, जुड़े हैं, इसीलिए कर रहे हैं। स्पष्ट है? खैर चलिए, अब बात करते हैं हम लोग मैकडूगल के संवेग को लेकर। एक पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए इनका। प्रत्येक, ये कोटेशन के रूप में भी आ सकता है, किसने कहा है ये बात, ऐसा करके। तो प्रत्येक संवेग का संबंध
एक मूल प्रवृत्ति से होता है। तो प्रत्येक संवेग का संबंध एक मूल प्रवृत्ति से होता है, यानी कि संवेग का सहसंबंध या कोऑर्डिनेशन या रिलेशन या एफिलिएशन किसके साथ है? इमोशन के साथ है, या सॉरी मूल प्रवृत्तियों के साथ है। अब लिखते हैं कितने प्रकार के संवेग बताए हैं, लिख दिए उन्हें यहाँ पर 14 प्रकार के संवेग लिख लिए। अब हम कॉलम तैयार करते हैं। संवेग बचपन में पढ़े हो, एक बार और पढ़ लो। मूल प्रवृत्ति, इससे पहले आप लोग मूल प्रवृत्तियों को इतना ज़्यादा गौर नहीं किए होंगे, अब करना चालू कर दिए होंगे कि कितना खास है संवेग के लिए। चलो, आधा संवेग को पहले जानते हैं, 7 को, फिर अगले 7 को जानते हैं। मेरे साथ एक बार और लिखेंगे संवेग। एक संवेग है भय। ठीक, चलिए बताओ क्या होगा मूल प्रवृत्ति। भय संवेग आप दिखा रहे हो, आपका इमोशन है भय वाला, तो आप करोगे क्या? मूल प्रवृत्ति क्या रहेगी इसकी? आप करोगे क्या? आपके अंदर क्या रहेगा मूल प्रवृत्ति? मतलब व्यवहार कैसे रहेगा? हम्म तो यहां पर भय मतलब आप क्या करोगे? भय आया तो आप पलायन करोगे। अब पलायन केवल शरीर का ही पलायन नहीं है, मन का भी पलायन हो जाता है। अगर कोई चीज से डर रहे हो, अरे यार नहीं उसके बारे में नहीं सोचते, छोड़ो, सोचता हूं तो ही डर लग जाता है, तो आप मन से क्या कर दिए? प्लान कर, है कि नहीं? तो केवल शरीर से भागना भागना नहीं है, मन से भी उस चीजों को हटा देना, ये भी क्या है? पलायन है। तो मानसिक पलायन भी हो सकता है, शारीरिक पलायन हो सकता है। स्पष्ट है कि नहीं? पलायन, इसको और सरल भाषा में क्या बोलते हैं? भागना, सरल शब्दों में। पलायन करना। अब यहाँ पे दौड़ना लिखोगे ना तो ये शब्द सुशोभित नहीं होगा। पलायन मतलब दौड़ना है ना, पलायन मतलब होता है वहां से अपने आप को हटा देना है, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से या बौद्धिक रूप से। ऑनलाइन वालों क्लियर है? आर्या, खिलेश्वरी, बबली, हेमलता, कृष्णा, मन तो करता है मैं सारे के सारे लोगों का नाम लूं, पर नाम लेने में ही आधा घंटा निकल जाएगा। तो आप लोग बुरा बिल्कुल मत मानिए, ऑनलाइन के मेरे जितने भी प्रिय अभ्यर्थी हैं। भय में क्या हो रहा है? मूल प्रवृत्ति पलायन, स्किप करना है ना। चलिए अगला लिखते हैं क्रोध। क्रोध, क्रोध जब होगा, जिसको हम लोग एंगर भी बोलते हैं अंग्रेजी में, है ना, भय को फियर बोलते हैं, तो यहां पर क्रोध में आप क्या करोगे? आप ईमानदारी से बताना कि क्रोध जब तुमको आता है तो तुमको क्या करने का मन होता है? गुस्सा जब आता है तो ईमानदारी से बताओ। कैसे मैडम, कैसे लगते तुला जब गुस्सा से भयंकर था? अब गुस्सा दिल ही कौन लेते बताते हैं? मारने का मन होता है ना, कुछ बोलने का ना, या रट फट बोल दो। लेकिन बहुत ही गुस्सा आ रहा है तो क्या करोगे? ठीक है वो चीज करोगे नहीं, लेकिन मन में क्या आएगा? लड़ने का मन होगा कि नहीं होगा? मतलब मारने का मन होगा कि नहीं होगा? एकदम ईमानदारी बताओ। बच्चा जब गुस्सा होता है तो क्या करता है? मारने का, फेंकने फटकने का।
होता है कि नहीं होता एक्चुअल में। अब आप लोग बड़े हो तो उस चीज को कंट्रोल कर लेते हो, है ना, कुछ कारणों से, लेकिन अंदर में तो भाव प्रकट होते रहते हैं ना। तो भयंकर जब गुस्सा आता है तो मन में आता है क्या, युद्ध करने का, युद्ध प्रियता। युद्ध मतलब यहां पर लड़ाई, है ना, मारपीट सब शामिल है इसमें। ठीक है, इसको एक और शब्द नाम दिया जाता है यू, 2 बार यू यू बोलना है, यू यू, है ना, यू यू, है ना, सा, युस्सा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, युस्सा। युद्ध प्रियता को यू युत्सा। तो क्रोध में जो मूल प्रवृत्ति रहता है वो भिड़ने का रहता है, मारने पीटने का मन करता है, लेकिन क्या करें, संविधान के नियमों में बंधे हुए हैं, ठीक है, इसलिए डर के मारे उस चीज को नहीं कर पाते, है कि नहीं। अब आते हैं, तो क्रोध को फील कर लिए ना, एक्चुअल में फील करा रहा हूं आज। क्रोध आया मतलब तुम क्या करोगे, युद्ध करने का सोचोगे, लड़ने का सोचोगे, मारने का सोचोगे। भय आया तो मानसिक रूप से क्या करोगे, उस चीज से दूर हटने का प्रयास करोगे। भय है ना, मान रहे नहीं बात इस बात को। चलो अगला है घृणा। आज फील करना है हमें घृणा। घृणा, इसको हम लोग नफरत ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नफरत या घृणा। वस्तु को देख के भी घृणा हो सकती है, कई बार इंसानों को देख के भी घृणा होती है, उसके करतूत को देखकर, है कि नहीं, है ना। मान लो तुम्हारे साथ कोई बहुत बुरा किया, है ना, चलो ठीक है तुम्हारे साथ नहीं किया, लेकिन वो बुरा करता है वो आदमी बहुत, तो उससे प्रेम होगा कि घृणा होगा, घृणा होगा। और घृणा में क्या करोगे, जाके चिपकोगे उसके साथ, हैं, क्या करोगे, आकर्षण होगा, क्या होगा, विकर्षण होगा। आकर्षण नहीं होगा बल्कि विकर्षण होगा। इसको और एक नाम दिया जाता है निवृत्ति, शुद्ध हिंदी में बोलाता है निवृत्ति। उस चीज से भागोगे नहीं, घृणा में भागने का मतलब ना पलायन करोगे, घृणा होता है तो पलायन, है ना। घृणा, विकर्षण, फील कर पा रहे हो। घृणा होती है तो आप क्या करते हो, उस चीज से, उस चीज के प्रति आसक्ति या कह सकते हो वो सब रहता ही मन में ना। आप उससे आकर्षित नहीं बल्कि क्या होते, विकर्षित, उससे दूर भागते हो, है कि नहीं। तो अगला है वात्सल्य। बहुत ही प्यारा शब्द है वात्सल्य। वात्सल्य में जो मूल प्रवृत्ति है, यह भी एक संवेग है वात्सल्य, ध्यान रखिए। इसके अंदर आता है संतान कामना या संतान प्रेम, ठीक है, संतान कामना या संतान प्रेम। वात्सल्य, आप लोग वात्सल्य रस पढ़े हो, है ना, और यहां पर वात्सल्य क्या है, एक संवेग है। अब ये संवेग ऐसा नहीं कि तुम्हारे 5-6 साल की उम्र में संवेग आएगा। हालांकि संवेग जन्मजात है, नो डाउट, संवेग क्या है, जन्मजात है। तो तुम जब 6 साल के थे, तुम खुद ही, तो तुम्हारे अंदर वात्सल्य प्रेम उमड़ा था। तुम 10 साल के थे तब तुम्हारे अंदर वात्सल्य प्रेम उमड़ा था, मतलब भी नहीं समझते थे। लेकिन जब जैसे बड़े हुए, फिर मैच्योर होकर शादी किए, शादी किए, और शादी के बाद ये मान के चलो कि दुर्भाग्यवश संतान ही नहीं हो रहा है, आपके परिवार में नया सदस्य, नया मेहमान आ ही नहीं पा रहा है, तो पूछना है ऐसे उन परिवार दंपतियों से कि क्या फील होता है जिनके घर में शादी के बावजूद 10 साल तक लड़का नहीं आ रहा है।
उनके अंदर कौन सा भाव प्रकट होगा, वो क्या चाहेगा? क्योंकि उनके ही हम उम्र वालों के दो दो तीन तीन बच्चे आ गए हैं, है ना, हंसता खेलता हुआ गुलदस्ता गलियारा है, हंसता खेलता हुआ उनका परिवार है। तो मन में क्या आता है ना, बढ़िया क्यूट क्यूट बच्चे देख के, है ना, सुंदर सुंदर मनमोहक बच्चे देख के आपके मन में क्या आएगा? हाँ, काश मेरा भी बच्चा होता, मेरा भी बच्चा बच्चा मन में होता ही नहीं है, एक माता को और एक पिता को। हालांकि माता पिता तो बच्चे आने के बाद मानते हैं, एक पति और एक पत्नी को। तो वो संवेग कब आया? 8-9 साल में आया कि शादी के बाद आया? शादी के बाद आया। तो जरूरी नहीं कि हर संवेग पैदा होते ही आए, कुछ संवेग समय के साथ आता है। तो उसी में से एक बहुत बड़ा संवेग है जो बहुत बाद में आता है, वो क्या है? वात्सल्य में, जब आप पति पत्नी बनते हो, है ना, स्पष्ट नहीं पर। तो इसमें कौन सा मूल प्रवृत्ति रहता है? संतान कामना। मेरे अंदर भी उतना ज्यादा नहीं था, जब शादी किया तब समझ में आया, है कि नहीं? हालांकि ऊपर वाले के दिन से बच्चे आ गए, है कि नहीं, लेकिन कई भी मैं देखता हूँ, कई लोग चाह कर भी, है ना, क्योंकि ये सारे चीज जो है ऐसा चाहने से नहीं होता, है ना, नेचुरल रहता है कहना चाहिए। तो वात्सल्य जो है काफी समय बाद आता है, और इसका जो मूल प्रवृत्ति होता है वो संतान प्रेम या संतान कामना। स्पष्ट? चलिए इसके बारे में बताए। अगला आते हैं करुणा। करुणा, मैं करुणा को यहां पर एक और शब्द दे देता हूं, नाम दया। करुणा, क्या हो गया? हम्म, हाँ। और एक नाम दे रहा हूं उसको, कष्ट। हम्म, आ, एक नाम देना, कष्ट। कई किताबों में इसको कष्ट नाम दिया है, कई किताबों में इसको क्या नाम दिया है? करुणा। और मेरे हिसाब से कष्ट शब्द ज्यादा जो है बेस्ट रहेगा, कष्ट, है ना? ध्यान देंगे, कष्ट। तो कष्ट में जो है, अगर आपको भयंकर कष्ट है, बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, कोई आपको बहुत दर्द दे रहा है, छोड़ो दर्द क्या देना, है ना, दर्द तो मान लो तुम जा रहे हो, है ना, अचानक पैर में कुछ चुभ गया, गड़ गया, छोड़ो थोड़ा और बड़ा वाला लेते हैं, है ना, भयंकर बेकार टाइप से। एक घटना घटी थी, पता है, एक समय की बात है, ये रियल जिंदगी है से जुड़ा हुआ है। एक बार की बात है कि एक वॉलीबॉल प्लेयर प्लेयर थी, नेशनल प्लेयर, वॉलीबॉल की क्या प्लेयर थी, नेशनल प्लेयर थी वो, इंटरनेशनल भी थी वो। नाम अभी अरुणिमा सिंह करके नाम है शायद। तो खेलने के बाद क्या है, वो अपने घर लौट रही थी, है ना, रात की बात है, शायद मैं कहानी आपको बताया था। वो ट्रेन में अपने घर जा रही थी, यूपी साइड की बात है ये। तो गला में सोने का चैन पहनी हुई थी, सोने का चैन। नेशनल प्लेयर है ना, पैसा है मतलब, प्लेयर पहनी थी। और लड़की लोग का जनरल पहनते भी चैन वगैरह, लड़के लोग भले नहीं पहनते लेकिन लड़की लोग पहनते हैं। तो जा रही थी, तो ट्रेन में बैठी हुई थी, तो उसी बीच में रात को कहना चाहिए 12-1 बजे डाकू लोग ट्रेन में घुस गए, गिरोह लोग। और वो लोग का गिरोह लोग काम रहते हैं लूट पाट करना, जो भी सोना चांदी पैसा है उसको क्या करना, लूट लेना। तो वो जो है क्या बोलना चाहिए, डाकू लोग जो भी है ना, वो चोर लोग कहना चाहिए, लूटना चालू किए। तो जो कमज़ोर लोग थे वो लोग तो दे दिए डर के मारे, लेकिन ये लड़की थोड़ी दमखम थी, तो नहीं दूंगी करके भिड़ गई उन लोग साथ, है ना। तो अब वो तो लोग का समूह था ना भाई, तो वो लोग क्या किए, अब ये प्रयास की बचने का बचाने का, तो उसको क्या धक्का दे दिए। धक्का दे दिए तो क्या हुआ कि इधर पटरी से गिरे, और जानते हो कई बार ऐसा रहता है कि पटरी इधर भी पटरी रहता है, बाजू 2-3 पटरी रहते ही नहीं रहते हैं। तो दुर्भाग्यवश क्या है, वो उसको धक्का दिए, तो वो जो लड़की है अरुणिमा सिंह, वो पटरी में ही गिरी, और उधर से ही दुर्भाग्यवश क्या आ रहा था, ट्रेन आ रहा था।
और ट्रेन जब आ रहा था तो उस चक्कर में उसका पैर क्या हो गया, कट गया, पैर कट गया। और रात भर दर्द में कहर कहर के वो रात हो गया, सवेरे है ना, सवेरे तक चिल्ला रहा है ना। फिर गांव वाले आए, वह नज़दीकी वाले, कि कौन है क्या है करके, तो देखिए तो ये तो एक लड़की है, इसका पैर कटा हुआ है, बताइए। फिर उसको तुरंत फिर हॉस्पिटल वगैरह लिए, है ना। तो मैं थोड़ा सा रुक रहा हूँ यहाँ पे, कि जब उसका पैर कटा होगा और रात भर वो दर्द से कह रहे, तो किसको याद कर रही होगी? या तो अपने मम्मी को, पापा को, या तो भगवान को। नो डाउट तुम्हारे साथ यदि होगा तो तुम किसको याद करोगे? एकदम शरणागत हो, हे भगवान मोल बचा ले, हे भगवान, हे दई, हे दादा आ जाओ, कुछ तो बोलोगे ऐसा कि चुपचाप ऐसे रहोगे, मुस्कुराते रहो, ऐसे रहोगे क्या? है ना, करोगे नहीं करोगे? तो खैर उसको फिर हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले गए तो बोले कि है ना, आपका पैर नहीं है तो आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा, अब आपको नकली पैर लगाना पड़ेगा बोले। तो बोले कि क्या बोलते हैं, कम से कम आपको 6 महीना साल भर आराम करना पड़ेगा, तब जाके तुमको चलना स्टार्ट करना, नहीं तो बेड रेस्ट लेना पड़ेगा। तो लड़की क्या है, बहुत ही मानसिक रूप से बहुत मजबूत लड़की थी। तो बोले कि नहीं, मैं 3-4 महीना, है ना, मतलब वो 3-4 महीने बोला था डॉक्टर, 6 महीने साल भर का, वो 3 महीने बाद ही बिस्तर से उठ के चलने का प्रयास की। ठीक है, और बोल दिए थे कि आपको ज़्यादा दौड़ना भागने वाला काम नहीं करना है, ऐसे करके ना, उतरना चढ़ना वाला काम नहीं करना है। पर वो लड़की सोची कि नहीं, मुझे कुछ नया करना है, हार नहीं मानी। वॉलीबॉल प्लेयर थी, तो वो नकली वाला पैर नहीं लगाते थे, वो लोहा का ऐसा आजकल तो सब लगता है। तो वो लगाने के बाद जो है प्रैक्टिस की चढ़ने का, और चढ़ने का प्रैक्टिस कहाँ की, सीधा माउंट एवरेस्ट, ऐसा में। हाँ माउंट एवरेस्ट। पता चला कि डॉक्टर को पता चला कि ये चढ़ने का प्रैक्टिस कर रही है, तो बोले डॉक्टर कि ये तुम्हारे लिए जानलेवा है, तुमको ये वाला प्रैक्टिस नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारा पैर कट चुका है, तुमको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करना है। डॉक्टर ने भी क्या कर दिया था, मना कर दिया था। उसके भी बात को इनकार करते हुए उन्होंने प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा। और अरुणिमा सिंह, आप लोग नेट में सर्च भी मारोगे, भारत की पहली ऐसी दिव्यांग महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्या कर दिया, फतेह हासिल कर दिया, बहुत ही कम समय में, सबसे कम समय में। नाम है उसका अरुणिमा सिंह। ठीक है, तो उसके हौसले क्या थे, बहुत ही बुलंद थे, है ना। तुम लोग का पैर टूट जाएगा ना, तो तुम घर से इधर उधर जाने का भी नहीं सोचोगे, है कि नहीं। अब वो कहाँ सोच रही है, माउंट। तुम तो स्वस्थ आदमी माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ पाओगे, इतना खतरनाक हाइट है उसका, इतना रिस्की है। खतरनाक तो छोड़ो, रिस्की बहुत है। वहां से थोड़ा सा ही फिसल गए ना, कहाँ गिरोगे पता भी नहीं चलेगा। माउंट एवरेस्ट चढ़ना इतना आसान नहीं है। कितना हाइट बताओ, 8,848 मीटर, क्या है वो? हाँ, 8,845 या 8,848 मीटर में है। और 1 मीटर में कितना फीट होता है? 1 मीटर इतना होता है, लगभग 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 3-4 फीट होते हैं। तक के फीट, 8×4 = 32,000, और 800 है में 8,848, 40,000 फीट। और घर के जो हाइट होते ना, हाइट, घर की जो हाइट होते, एक माला के वो 10 फीट, कितना होता है, 10 फीट। एक बिल्डिंग का 10 फीट, जैसे 5 मंजिल है तो 5 मंजिल मतलब कितना फीट हो गया, 50 फीट। और एक कितना, 40,000 फीट, 40,000 फीट पत्ती के ऊपर चढ़ना है तो लो। और वहां देख भी नहीं, पोटा काम जी, है ना। 40,000 फीट मतलब के मंजिला हो गए, बताओ। है ना, 4,000 मंजिला, कितना, एक शून्य हटा दो ना यार, 10 से भाग दे दो। 4,000 मंजिला, अब 4,000 मंजिला में चढ़ के देखो तुम ना। पति तो आज तक बिल्डिंग ही नहीं बने हैं उतना हाइट के, 150, 200, 250 बिल्डिंग तक बना है। और उतना हाइट से चढ़ना आसान है, वो भी एक गोड नहीं है ढंग के। तो कई लोग तो क्या है वैसे तो समझ आए, माउंट एवरेस्ट चढ़ना ही क्या अपने आप में बहुत बड़ा साहस और परिश्रम का काम है। और वो सोचो पैर, इसीलिए बोला जाता है कि इंसान के जुनून और जज्बे के सामने सब कुछ क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। इसलिए जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, हौसला होना चाहिए। तो आप लोग भी हौसला बना कर रखो भाई, निकालना है मतलब निकालना है। चलिए,
तो हम बात कर रहे थे कष्ट, और कष्ट में क्या होता है, मूल समय या मूल प्रवृत्ति शरणागति। जब आदमी को बहुत ज्यादा कष्ट होता है तो किसके चले जाता है ना, शरणागत हो जाता है। अब हम लोग भक्ति वाले लोग भगवान के शरणागत, जैसे द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, ठीक है, तो उसके लिए बहुत कष्ट का समय था। तो शुरू में तो अपने परिवार वालों का सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन सब परिवार वाले मुख बाधिर होके, है ना, दिव्यांग होके क्या थे, बैठे हुए थे, है कि नहीं, कोई हेल्प करने के लिए खड़ा नहीं हो रहा था। तो आखिरी में किसका शरणागत हुए, है ना, भगवान के। तो वस्त्र रूप में उनका हेल्प हुआ, ऐसा हम लोग सुनते हैं पौराणिक कथाओं में। तो जब आदमी को दुख तकलीफ होता है तो क्या हो जाता है, वो शरणागत हो जाता है। ठीक है, स्पष्ट है। तो कष्ट में क्या होता है, दया आप नहीं करोगे, दया कौन करेगा, सामने वाला करेगा, है ना। आप दया की क्या लगाओगे, घर में मारा था तो रटा रट, है ना, तते क्या करे, बोले छोड़ दे मालिक, बोले माफ कर दे मालिक, दया कर दे मालिक, ऐसे नहीं करोगे। तो दया चाहोगे नहीं चाहोगे, करुणा चाहोगे नहीं चाहोगे, कष्ट में क्या चाहोगे, दया। तो ये वाला कष्ट है। चलिए अगला लिखेंगे, छठवा। छठवा लिख लेंगे समय, कामुकता। कामुकता, तो इसका जो कहना चाहिए मूल प्रवृत्ति होगा काम प्रवृत्ति। काम प्रवृत्ति, कामुकता। तो ये जो कामुकता है, आप लोग भी सब जानते हो, इतने बड़े हो। तो कामुकता का जो भाव है, क्या आपके अंदर 4 साल में आया था, 5 साल में आया था। लड़का लड़की को देख के क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, और लड़की लड़का को देख के। तो ये आकर्षण विकर्षण जो है, क्या आपके जेहन में बचपन में से था क्या, नहीं। नेचुरली एक हार्मोन शरीर में डेवलप होता है, ये मान के चलिए कि 10 साल 12 साल 14 साल बायोलॉजिकली। तो वो हार्मोन जो है आदमी को क्या करता है, मजबूर कर देता है। स्पष्ट है। तो ये जो है, इसमें क्या है, सिंपल कामुकता में काम करने की इच्छा जागृत होगी, जिसको बोलते हैं काम प्रवृत्ति। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला लिखोगे 7वां, आश्चर्य। आश्चर्य, अब आप लोग मजा आओ। जब आपके अंदर आश्चर्य होता है, आश्चर्य मतलब क्या होता है, बताओ। आश्चर्य कब तुम्हारा आश्चर्य होता है, वो तो आश्चर्यचकित। कैसे चकित होते हो, काबर चकित हो, अनएक्सपेक्टेड चीजों को देखकर हमारे मन में क्या रहता है, आश्चर्य उमड़ा होता है ना, आश्चर्य पैदा होता है। अरे दादरे, ओहो कैसे बना होगा, क्या है, कैसे, ऐसे होता है ना। अनएक्सपेक्टेड चीजों को देखकर क्या होता है, आश्चर्य। सामान्य चीजों को देखकर आश्चर्य हो क्या, आपके सोच से परे कोई चीज हो जाता है, कोई चीज घट जाता है आपके सामने या जैसा भी है, सोच से परे। तो हमारे दिमाग में क्या, हमारे शरीर में कौन सा समय उत्पन्न होता है, आश्चर्य। ठीक है। अच्छा, आपके अंदर ये आश्चर्य वाली फीलिंग कब से आने लगी, कब से आने लगी थी, आप लोग आश्चर्यचकित कब से हो रहे हो, बचपन से हो रहे हो? पापा पापा मम्मी ये क्या है, इसको किसने बनाया, क्या है ना, मतलब बचपन से है नहीं। आप आश्चर्यचकित बचपन से हो रहे हो, मतलब ये समय बचपन से आया हुआ है मान चलिए। और इसमें क्या रहता है, मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा, जानने की इच्छा, जानने की इच्छा। 7 नंबर पे लिखा हूं आश्चर्य, जिसमें जिज्ञासा है। स्पष्ट हुआ। ये लोग राग द्वेष में लटके हैं अभी तक। ऑनलाइन वाले ध्यान देंगे, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताएंगे एक बार ऑनलाइन में।
तो 7 राग सॉरी 7 प्रकार के जो संवेग हम डिस्कस कर लिए हैं। कल मैं इसको और पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं जानबूझ के आज 14 संवेग को एक क्लास में नहीं पढ़ाया, टाइम भी हो गया। अगले 7 को मैं कल पढ़ाऊंगा, चल जाएगा। कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। मैं संवेगात्मक जब विकास पढ़ाऊंगा तो उसमें उम्र के साथ साथ हम पढ़ेंगे कि जन्म के समय 3 माह में, 6 माह में कौन कौन सा संवेग, 12 में कौन सा संवेग प्रकट होता है, उसके बारे में एक छोटा सा जानकारी हमको ध्यान रखना है, चल जाएगा। जैसे कि बोला गया है कि शिशु का जब जन्म होता है तो उसके अंदर केवल उत्तेजना होती है, केवल क्या होती है, उत्तेजना होती है। और कहा जाता है कि 2 वर्ष की आयु में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। संवेगों का विकास 2 वर्ष की आयु में पूरा हो जाता है, लेकिन इस्तेमाल हर संवेग का 2 साल में नहीं करता। आया समझ में? 2 साल का लिखा में आश्चर्य हुई क्या है? कामुकता ही क्या नहीं आए? एकाकीपन आएगा, उसको अकेलापन फील होगा 2 साल के बच्चे को? नहीं होगा। लेकिन संवेग सब अंदर में क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, ऐसा कहा है एक मनोवैज्ञानिक है ब्रिजेश, उसने कहा है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे। जेबी वॉटसन ने भी तो यह कहा है कि नवजात शिशु में 3 संवेग होता है, जिसमें सबसे पहला संवेग होता है बच्चों में। मुझे बता सकते हो सबसे पहला संवेग बच्चा में कौन सा आता होगा? कौन सा संवेग सबसे पहला आता होगा? हम्म हम्म हम्म। कौन सा संवेग पहले आता होगा? चलो आपके ऊपर छोड़ दिया हूँ, कल इस पर बात करूंगा मैं, है ना। सस्पेंस बना रहने दो कल के लिए। सीरियल चलते हैं ना, तो सीरियल में सबसे खास बात क्या रहता है, आखिरी समय में एकदम रोक देंगे, है ना, ताकि काली आदमी देखे हुए जरूर इंतजार करे। तब मैं तुम्हारा क्या क्वेश्चन दे हूँ कि बचपना में सबसे पहला संवेग कौन सा आता है? सबसे पहले 14 संवेग में पहला संवेग कौन सा आता है? आप मुझे कल बताएंगे अपने विचार से, ठीक है।